महात्मा बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सभी लोग। जीवन को अगर अच्छा बनाना है, जीवन को अगर सुंदर बनाना है, तो महात्मा बुद्ध का कुछ ऐसे प्रसंग है, कुछ ऐसे विचार हैं उनके जो बड़े ही अच्छे हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, और ध्यान से सुनिएगा, कि तुम 24 घंटे जहां भी हो, कहीं रास्ते से गुजर रहे हो, तो लोगों की मंगल की कामना करते हुए गुजरना है। 24 घंटे हर समय अगर कहीं रास्ते से जा रहे हो तो लोगों के लिए मंगल की कामना करते हुए गुजरना। और वो यहाँ तक कहते थे कि अगर रास्ते में कोई पेड़ दिख जाए तो उसके लिए भी मंगल की कामना करते हुए गुजरना, और अगर रास्ते में पहाड़ दिख जाए तो उसके लिए भी मंगल की कामना करते हुए गुजरना, और अगर रास्ते में कोई जानवर मिल जाए तो उसके लिए भी मंगल की कामना करते हुए गुजर जाना, और अगर रास्ते में कोई अनजान आदमी मिल जाए, यात्री मिल जाए, पथिक मिल जाए, तो उसके लिए भी मंगल की कामना करते हुए गुजरना। और इतना ही नहीं, वे यह भी कहते थे, अगर रास्ते में तुम्हारा विरोधी मिल जाए, तुम्हारा दुश्मन मिल जाए, तो उस विरोधी के लिए, दुश्मन के लिए भी मंगल की कामना करते हुए वहां से गुजरना। तो एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मंगल की कामना करने से क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जब आप किसी के लिए मंगल की कामना करते हैं, जब आप किसी के लिए शुभ की कल्पना करते हैं, कल्याण की कल्पना करते हैं, तो आपको गाली देने का अवसर ही न मिलेगा, आपको बुरा सोचने का मौका ही न मिलेगा। क्योंकि इंसान की ये फितरत है, वो कुछ न कुछ दूसरों की निंदा करता रहता है, बुराई करता रहता है, नीचे दिखाने का प्रयास करता रहता है। लेकिन जब आप सभी के लिए मंगल की भावना से भरे रहेंगे, शुभ की भावना से भरे रहेंगे, कल्याण की भावना से भरे रहेंगे, तो आपको दूसरे को गाली देने का अवसर ही न मिलेगा, आपको दूसरों के लिए बुरा सोचने का कोई अवसर ही न मिलेगा। इससे क्या होगा, आपकी जो शक्ति है वह मंगल की दिशा में नियोजित हो जाएगी, आपकी जो सकारात्मक शक्ति है वह मंगल की दिशा में नियोजित हो जाएगी। दूसरा फायदा, जब आप किसी के लिए मंगल की कामना करते हैं, शुभ की कल्पना करते हैं या अच्छे की कल्पना करते हैं, तब आप उसके भीतर एक रेजोनेंस पैदा करते हैं, एक प्रतिध्वनि पैदा करते हैं, उसके अंतःकरण में एक गूंज पैदा करते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर भी आपके प्रति मंगल की भावना पैदा होगी, सुख की भावना पैदा होगी। इसीलिए इस देश ने, ध्यान दीजिए, राह चलते लोगों के लिए, अनजान लोगों के लिए राम राम कहने की प्रक्रिया बनाई थी, जो कि विश्व के किसी भी देश में नहीं बनाई गई थी। राह पर चलते हुए किसी अनजान व्यक्ति को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं भैया राम राम। गाँव में जाते हैं तो राम राम। तो जब हम राम नाम बोलते हैं तो उससे क्या होता है, एक प्रभु का स्मरण, तो प्रभु के स्मरण की एक घटना हो गई, एक शुभकामना पैदा की गई। जब राम नाम को हमने याद किया तो प्रभु के स्मरण की एक घटना घटी, तो इस अवसर पे एक शुभकामना प्रकट की गई, तो दूसरा भी व्यक्ति बोलता है राम राम, मतलब उसके अंदर भी राम राम कहने का जो भाव था वो भी शुभ में प्रकट हो गया, भगवान के रूप में, शुभ के रूप में प्रकट हो गया। तो इसीलिए कहा गया है ना, हमारा जीवन जो है बहुत ही छोटी छोटी घटनाओं से निर्मित होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी के प्रति मंगल की भावना से भर जाते हैं, सुख की भावना से भर जाते हैं, या जब आप प्रभु का स्मरण करते हैं
तो आपके भीतर जो श्रेष्ठ तत्व होता है ना, वह ऊपर आ जाता है, वह उसको ऊपर लाता है, ऊपर बनाए रखता है। और जो दूसरे के भीतर में होता है ना, अंतःकरण में श्रेष्ठ तत्व, उसको भी वह ऊपर लाता है। जब आप इस तरह बोलते हैं तो उसके अंदर का जो श्रेष्ठ तत्व होता है, आप राम राम बोले तो उसने भी बोला, तो उसके अंदर का जो श्रेष्ठ तत्व होता है वह भी ऊपर आता है। इसलिए कहा गया है, जब आप कभी दोनों हाथ जोड़कर किसी के सामने अपना सिर झुका देते हैं, शीश झुका देते हैं, तो सामने वाले को भी झुकने का एक अवसर दे देते हैं। होता है नहीं? जब आप झुकते हैं